मराठा राज्य और संघ की बात करते हैं। मराठा राज्य और संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण पब्लिकेशन से देख रहे हैं अभी हम, किरण पब्लिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी, आप पढ़ लोगे, ऐसे आपको रीड करना पड़ेगा। तो किरण पब्लिकेशन से कर रहे हैं। किरण बहुत अच्छी बुक है ये। फिर देखिए डिटेल दिया हुआ है। मराठा की बात करें, 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा। अब प्रारंभ हो गया। इससे क्या हुआ, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। ठीक है, और जिस राज्यों में जो हुआ, जिसमें मराठा सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली निकले। फिर कुछ इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्कर्ष में उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति और हिंदू जागरण और मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन ये सब महत्वपूर्ण कारक थे। दीज वर द रीजन्स। क्या है, भौगोलिक परिस्थिति, औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति। ठीक है, हम देख चुके क्या कारण थे। ग्रांड डफ के अनुसार 17वीं शताब्दी के मराठों का जो उदय था वो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। तो जो 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध जो इनका ग्रोथ हुई है, इट इज़ लाइक किसकी तरह, आकस्मिक अग्निकांड की तरह। इट्स लाइक आकस्मिक अग्निकांड। फिर मराठों की बात करते हैं। मराठों के मूल प्रदेश पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण प्राय मुस्लिम राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे। तो ये मुक्त रहे थे। ठीक है, कोंकण प्राय मुस्लिम राज्यों से मुक्त रहे। इस क्षेत्र पर बीजापुर तथा गोलकोंडा के बहमनी सुल्तानों का अधिकार नाम मात्र का ही था। ठीक है, तो बहमनी और ये सब थे, क्या नाम है, गोलकोंडा और बहमनी सुल्तान, इनका नाम मात्र का अधिकार था। शिवाजी के उदय से पूर्व भी मराठों को प्रशासनिक और सैनिक क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त था। यद्यपि बहुत से मराठा मुस्तफा सालार और मनसबदार के रूप में बहमनी साम्राज्य में लोग काम करते थे। बात याद रखिए, बहमनी साम्राज्य में, और उसके उत्तराधिकारी बीजापुर अहमदनगर राज्य में नौकरी करते थे। ठीक है, ये लोग अहमदनगर की बात करें तो मलिक अंबर ने मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण, जो मलिक अंबर थे, इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे तथा युद्ध और प्रशासन दोनों में उनकी सर्वोत्तम प्रतिभा सहयोग का उपयोग किया। किसने, मलिक अंबर ने। तो मलिक अंबर ने मराठों का बहुत उपयोग किया था और उनसे फ्रेंडलीनेस बिहेवियर था इनका। तो उसके बाद शिवाजी की बात करते हैं। शिवाजी के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। 20 अप्रैल 1627 की बात है। ये प्रिंटिंग थोड़ी ख़राब है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ, शिवनेर में, और शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। फिर शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जी जीजाबाई का था और इनके एक शिक्षक थे दादा कोंड देव, इनका भी इनके ऊपर प्रभाव था। और उसके गुरु का नाम था समर्थ रामदास, गुरु भी थे। ठीक है, क्या नाम था, समर्थ रामदास उनके गुरु। 1637 की अब बात करिए आप, 1637 ये सब पीरियड चल रहा है, मे बी अकबर के बाद जहांगीर शाहजहां का पीरियड है शायद। तो 1637 ईस्वी में शाहजी भोसले ने अपने पुत्र शिवाजी तथा पत्नी जीजाबाई सहित पूना के अपने पैतृक जागीर की देखभाल का दायित्व बीजापुर के एक पूर्व अधिकारी को एवं अपने विश्वास मात्र मित्र दादाजी कोंडेव को सौंपकर कर्नाटक चले गए। आरंभ में शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करना था। ठीक है, इनको हिंदू पद पातशाही भी कहा जाता है और ब्राह्मणों का और गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का इन्होंने व्रत लिया था और हिंदुत्व धर्मोद्धारक गैर ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। तो जो उपाधियाँ मिली हैं वो हिंदू पातशाही, पद पातशाही, हिंदुत्व धर्मोद्धारक और गैर ब्राह्मण प्रतिपालक। अब शिवाजी की जो थे उनकी हिंदू धर्म में रक्षा की भावना थी, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य तो राजनीतिक था। उसका मूल उद्देश्य मराठा को बिखरी हुई शक्ति जो मराठा की उसको एकत्रित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करनी थी। ठीक है, इनका मेन काम ये था। 1643 ईस्वी की बात है। बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया इन्होंने, शिवाजी ने, और 1646 में तोरण पर अधिकार किया। तो दो इंपॉर्टेंट देखिए, पहले आया है कि सिंह सेन 1643, याद करिए डेट, सिंहगढ़ के किले, और 1646 हो गया तोरण का किला। अब 1656 तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़, ये सब एक्सेट्रा, चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़, 1656 तक विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। 1656 में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय जावली थी 1656 में, और
जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। तो जावली चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था और दैट इज वाज इट वाज इन 1656। इनका इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन था ये। और रायगढ़ के किले पे भी 1656 में इन्होंने कब्जा कर लिया। तो चंद्रराव मौर्य का जावली और रायगढ़ पे कब्जा कर लिया। फिर 1657 की बात आई, शिवाजी का पहली बार मुकाबला मुगलों से हुआ। फर्स्ट टाइम इनका मुकाबला मुगलों से कब हुआ? 1657 में। वह बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े, बीजापुर के साथ मिलकर मुगलों से लड़े। इसी से शिवाजी ने जुन्नार को लूटा। कुछ समय पश्चात मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध का लाभ उठाकर उसने कोणकर, जो उत्तराधिकार युद्ध इनके अंदर चल रहा था, औरंगजेब उनके भाइयों में सब चल रहा था लड़ाई वड़ाई, तो उसका फायदा उठा कोंकण कर भी विजय इन्होंने प्राप्त कर ली। फिर शिवाजी के इस विस्तारवादी नीति से बीजापुर शासक सशंकित हो उठा। उसके शिवाजी का शक्ति को दबाना तथा उसे कैद करने के लिए 1659 में अफजल खां के नेतृत्व में एक सैनिक की टुकड़ी भेजी। अब क्या हुआ कि बीजापुर का जो शासक था वो सशंकित हो गया, शक करने लगा भैया हम ही ने उठा के न पलट दें। तो 1659 ने अपने सरदार अफजल खां को, बीजापुर के शासक ने सरदार अफजल खां को भेजा और एक सैनिक की टुकड़ी भेज दी। ब्राह्मण दूत कृष्ण जी भास्कर ने अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य शिवाजी को बता दिया। अब ब्राह्मण दूत थे कृष्ण जी भास्कर, इन्होंने उद्देश्य बताया कि देखो भैया अफजल खां का ये इसकी नीयत है। शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के जंगल के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पे हुई। ये दोनों पार नामक जगह पे मिले और जहाँ पर शिवाजी ने इनको हत्या कर दी। किसकी? अफजल खां की। पार नामक जगह पे अफजल खां की हत्या हो गई 1659 में। 1660 की बात करें 1660 में, तो औरंगज़ेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण के गवर्नर नियुक्त किए। शाइस्ता खां गया और शाइस्ता खां ने बीजापुर राज को मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई कि भाई शाइस्ता खां ने बीजापुर से मिलने की कोशिश की, चलो हम दोनों मिल जाते हैं और इनको अपने निपटारा कर देते हैं। 15 अप्रैल 1663 को क्या हुआ? शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां अचानक इस आक्रमण से घबरा कर भाग खड़ा हुआ, परंतु भागने समय शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसके पुत्र फतेह खां मारा गया। इस आक्रमण के कारण मुगल सेना काफ़ी उसको घात पहुंचा और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। मुगल की वृद्धि, शिवाजी की वृद्धि हुई प्रतिष्ठा में, मुगल की नहीं, मुगल की तो गिर गई। 1664 की बात आई कि शिवाजी ने सूरत पर धावा बोल दिया। शिवाजी ने 1664 में इंपॉर्टेंट सूरत पर धावा बोल दिया और ये किला था महत्वपूर्ण, किसका? मुगलों का। और 4 दिन तक लगातार नगर को लूटा और औरंगजेब ने फिर शाइस्ता खां को असफल होने पर शिवाजी को असफल हुए तो खुद औरंगजेब को शिवाजी कुचलने हेतु आमेर के मिर्ज़ा राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा। अब आमेर के राजा को भेज दिया। किसने भेज दिया भैया? आमेर को राजा भेज दिया जयसिंह। आमेर के राजा जयसिंह को भेज दिया किसने? औरंगजेब ने। अब वो बहुत चतुर कूटनीतिज्ञ था, उसे समझ लिया कि बीजापुर की जीतने के लिए शिवाजी में से मैत्री करना आवश्यक है, ठीक है। अतः पुरंदर के किलों पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से पुरंदर की संधि कर ली। तो पुरंदर की संधि एक और बार पढ़ेंगे, यहाँ पर इन्होंने किया था, मैं संधि कर ली पुरंदर की और मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद। तो बीजापुर का वेट अ मिनट, हाँ, तो उसने शिवाजी ने पुरंदर की संधि कर ली, ठीक है। देखिए हाईलाइट किया हुआ ये 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि के अनुसार ये हुई थी शिवाजी के साथ। अभी एक और आएगी संधि पुरंदर की, ये शिवाजी के साथ हुई है 1665 में 22 जून, रट्टा मारिए 22 जून 1665 पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी के 4 लाख पूर्ण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। उसके बाद सिर्फ 12 किले रह गए, तो 23 किले जो हैं मुगलों को सौंपने पड़े। अब मुगलों ने शिवाजी के पुत्र शांबाजी को 5000 मनसबदारी शांबाजी को दी। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया, भाई बीजापुर के खिलाफ लड़ोगे तो हम सैनिक दे देंगे। औरंगजेब ने इस संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमाने खिलात भेंट किया। यह संधि राजा जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। किसकी व्यक्तिगत? राजा जयसिंह का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था। उन्हें केवल शक्तिशाली शत्रु पर काबू पाने में सफल रहा, अपितु उसने बीजापुर राज्य के विरुद्ध उसके सहयोग भी प्राप्त कर लिया। 1663 की बात करते हैं। शिवाजी जयसिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा आए, ठीक है, पर उचित सम्मान न मिलने पर दरबार उठकर चले गए, क्योंकि उन्हें 5000 मनसब मिला था, इसलिए उनको लगा बेइज्जती हुई।
और उनके श्रेणी खड़ा किया गया था। औरंगज़ेब ने उन्हें कैद कर जयपुर भवन में भेज दिया और फिर वो भाग गए चुपके से बच बचा के। फिर कुछ दिन बाद फिर शिवाजी ने औरंगज़ेब के पास पत्र भेजा कि यदि वो उसे क्षमा कर दे तो वो अपने पुत्र शांबाजी को युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज सकता है। अब औरंगज़ेब ने शिवाजी के इस समझौते को स्वीकार कर शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की तथा शांबाजी को बरार एक मनसब और जागीर दी। अब देखिए, बरार में दे दी थी शांबाजी को। 1670 में क्या हुआ, शिवाजी का मुगलों से पुनः युद्ध पे स्टार्ट हो गया। अब पुरंदी की संधि द्वारा खोए गए अपने अनेक किलों को शिवाजी पुनः जीत लिए। पुरंदर की संधि को हटा के फिर अपना पुराना किला सारा शिवाजी जीत लिए और इन किलों में कोंडाना किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कौन सा किला था? कोंडाना किला। कौन सा किला था? कोंडाना किला। रट्टा मारो रट्टा। कोंडाना किला सबसे महत्वपूर्ण था और शिवाजी ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा। क्या रखा? सिंहगढ़ नाम रख गया। शिवाजी ने इस किले का नाम क्या रखा? सिंहगढ़। सिंहगढ़ किले का नाम रख दिया गया। अब देखो 1670 में शिवाजी ने तीव्र गति से सूरत पर पुनः आक्रमण किया और उसे लूटा तथा मुगलों से चौथ की मांग की। फिर 14 जून 1674 की बात है, ठीक है। शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। तो जो हम छत्रपति की उपाधि कहते हैं, छत्रपति शिवाजी, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था उसमें मिली है और गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया। गंगा भट्ट, प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट, इन्होंने किया है। और 14 जून 1674 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जून 1674 हाईलाइट भी किया है। और गंगा भट्ट थे। रायगढ़ में हुई थी राज्याभिषेक, रायगढ़ में। फिर शिवाजी के राज्याभिषेक के समय विदेशी यात्रा जॉर्ज ऑक्सनडेन उपस्थित थे। कौन थे विदेशी यात्री जो भी मौजूद थे? जॉर्ज ऑक्सनडेन। 1677 में इनका अभियान हुआ था कर्नाटक में। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बीजापुर के आदिल शाह राज्य पर अधिकार कर लेना था। इसके लिए उन्होंने गोलकोंडा के 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदन्ना एवं खन्ना के माध्यम से गोलकोंडा के सुल्तान के साथ एक गुप्त संधि की। तो भैया इनको बीजापुर के राजा को हराना था तो गोलकोंडा के साथ संधि कर ली और 2 ब्राह्मण मंत्री थे इनके, अखन्ना और मदन्ना, इनकी हेल्प ले ली। फिर इस अभियान में शिवाजी को जिंजी, मदुरई, वल्लूर आदि तथा कर्नाटक के एवं तमिलनाडु के लगभग 100 किलों को जीत लिया। इन्होंने बहुत आगे एफर्ट्स किए। जिंजी को उन्होंने अपने इस भाग की राजधानी बनाई, तो जिंजी को राजधानी बना दी थी इस भाग में। जिंजी की विजय 1678 में, इंपॉर्टेंट है, यूपीसीएस में ये सब पीसीएसवाई में पूछेगा। तो जिंजी की विजय जो है 1678 में हुई है। कब हुई है? 1678। जिंजी की विजय 1678। जिंजी की विजय 1678 शिवाजी की अंतिम विजय थी। कौन सी विजय थी? अंतिम विजय। जिंजी की विजय 1678 अंतिम विजय। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति अब सीनाई सीधियों से भी हुआ। तो जंजीरा टापू के अधिपति, इनका जो संघर्ष था अभी सीनाई सीधियों से हुआ। अबिसिनियन रूलर थे। तो सीधियों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया, परंतु वह पुर्तगालियों से गोवा तथा सीधियों से चौल और जंजीरा न छीन सके, और इनसे छीन न सके। फिर सीधी पहले अहमदनगर के आधिपत्य को मानते थे, अहमदनगर के अधिपत्य को मानते थे, कौन? सीधी। परंतु 1636 की पश्चात वो बीजापुर के अधीन हो गए थे। फिर शिवाजी के लिए जंजीरा को जीतना अपने कोंकण प्रदेश की रक्षा के लिए आवश्यक था। अब इनको जंजीरा को जीतना था, उसके लिए कोंकण प्रदेश की रक्षा करना है तो जंजीरा को जीतना है। तो 1669 में शिवाजी ने दरिया सारंग के नेतृत्व में अपने जल बेड़े को जंजीरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो दरिया सारंग को, दरिया और सारंग ये लिखा है, ये दरिया सारंग के नेतृत्व में जल बेड़े को बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और शिवाजी का एक स्थायी जल बेड़ा कोलाबा में रहता था, तो एक जल बेड़ा इनका कोलाबा में भी था। काफ़ी खां के अनुसार शिवाजी लुटेरा अथवा अलाउद्दीन या तैमूरलंग का हिंदू संस्करण था। मतलब जैसे कि अलाउद्दीन है और तैमूरलंग वैसे थे शिवाजी, ये कहा खफी खान ने। बहुत खफा था लग रहा है इनसे, शिवाजी से। शिवाजी याद भी कर सकते हो, खफी खान ने ऐसा बोला, खफा था। शिवाजी के समय पुलसिया तांबे का सिक्का था। कौन सा सिक्का था? पुलसिया तांबे का सिक्का था शिवाजी के समय में। अपने अंतिम समय में शिवाजी ने एक बार फिर बीजापुर को मुगलों के विरुद्ध सहायता दी, ठीक है, बीजापुर की मदद की मुगलों के विरुद्ध। 12 अप्रैल 1680 में उसकी मृत्यु हो गई। 1680 में इनका जो है निधन हो गया था, 12 अप्रैल को 1680 में। तो 1680 में कहानी समाप्त हो गई थी और इतना बड़ा राजा ये हिंदुस्तान ने, भारत ने खो दिया। इनका अंतिम संस्कार सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र राजा राम ने किया था। किसने? सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र थे राजा राम, इन्होंने इनका संस्कार किया था अंतिम। और उनकी एक अन्य पत्नी पुतली बाई ने उनके पुत्र के बाद सती हो गई थी। तो पुतली बाई सती हो गई थी जब ये बेचारे ख़त्म हुए थे,
फिर पुतलीबाई बेचारी सती हो गई थी। बताओ, मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। यह जदुनाथ सरकार ने कहा है कि राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, जदुनाथ सरकार ने, और हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जदुनाथ सरकार ने इनको कहा है। शिवाजी का प्रशासन देखते हैं। देखो, शासन का वास्तविक, एक मिनट कुछ और, शिवाजी का यहाँ प्रशासन दिया है, पर हम शिवाजी का प्रशासन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे और भी रूलर्स पढ़ना है तो ऑर्डर टूट जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अगले रूलर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, शांभाजी की बात करें, जब 1680 में मृत्यु हो गई थी किसकी? शिवाजी की मृत्यु के बाद नवगठित मराठा साम्राज्य में फूट पड़ने लगी। शिवाजी की 2 पत्नियां थीं, इनसे 2 पुत्र थे। शांभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया और शांभाजी को मनसब भी दिया था औरंगजेब ने। शांभाजी राजा राम को गद्दी से उतारकर 20 जुलाई 1680 को सिंहासन रूढ़ हुआ। तो 20 जुलाई 1680 को राजा राम को गद्दी से उतार दिया। शांभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी और भोग विलासी था। शांभाजी निगेटिव नेचर का। शिवाजी ने शांभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। भैया, पन्हाला के किले में था ये कैद। कैसा रहा होगा आदमी, अच्छा नहीं था मतलब। परंतु शिवाजी की मृत्यु होते ही शांभाजी ने अपने को कैद से मुक्त कर लिया। शांभाजी ने राजा राम उसकी माता को कैद करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। राजा राम को और उनकी माता जी को कैद करके गद्दी पर बैठ गया। ये मराठा नायकों के प्रति अविश्वास के कारण शांभाजी ने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों को कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी प्रतिनिधि पद पर नियुक्त कर दिया। तो शांभाजी ने उत्तर भारतीय ब्राह्मण एक कवि कलश थे, इनको प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया। 1621 में औरंगजेब के विरोधी पुत्र अकबर ने उसने अकबर को शरण भी दे दिया। ये अब क्यों भाई, दुश्मनी थी, शिवाजी के ही पुत्र थे पर भाई से दुश्मनी है इनके। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अकबर को शरण दे दिया। पुत्र थे, विद्रोही पुत्र अकबर जो औरंगजेब के थे वाले अकबर ने। 11 मार्च 1689 में 90 में औरंगजेब ने उसकी शांभाजी और कवि कलश की हत्या करवा दी। तो औरंगजेब में 1689 में उसकी शांभाजी और कवि की हत्या करवा दी क्योंकि इन्होंने बेटे को शरण दे दिया। अब उसकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा उसके पुत्र शाहू और पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ के किले में कैद करवा दिया। तो पुत्र शाहू और पत्नी येसुबाई ये कैद हो गई। शांभाजी के समय में अष्टप्रधान का विघटन हो गया था। ठीक है, अष्टप्रधान का विघटन हो गया था, जो मंत्री होते थे। अब देखो, बात करते हैं राजा राम के बारे में। शांभाजी जब मर गया, इनको मरवा दिया औरंगजेब ने क्योंकि अकबर को इन्होंने संरक्षण दे दिया था जो पुत्र था औरंगजेब का। तो शांभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेलाई भाई ना हुआ, राजा राम को मराठा मध्य प्रदेश ने राजा घोषित कर दिया। मराठा मंत्री परिषद ने राजा घोषित किया और 1689 में रायगढ़ में उसका राज अभिषेक हुआ। 1689 में राजा राम ने अपने को शाहू का प्रतिनिधि माना तथा गद्दी पर कभी नहीं बैठा। तो इन्होंने शाहू का प्रतिनिधि माना खुद को और गद्दी को नहीं बैठा। अब देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। अब यहाँ देखिए, पुत्र शाहू, भैया शांभाजी का पुत्र, उसकी राजधानी रायगढ़, तो पुत्र शाहू और पत्नी येसुबाई। और शाहू को कौन मान रहे हैं? राजा राम ने कहा कि भैया नहीं, हम पुत्र शाहू को ही मानेंगे। वाह वाह वाह, बड़ी बात है। तो राजा राम ने अपने को शाहू का प्रतिनिधि माना तथा गद्दी पर कभी नहीं बैठे। इन्होंने मराठा सरदारों को अपनी सेना रखने तथा अपने क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की भी छूट दे दी। संताजी घोरपड़े एवं धनाजी जादव जैसे बहादुर सेनापति का सहयोग कुछ समय के लिए राजा राम को मिला। तो राजा राम की पीरियड में 2 बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाका थे। तो एक धनाजी जादव और जोशीले लोग थे, और संताजी घोरपड़े, तो घोरपड़े थे और जादव थे। धनाजी जादव और केदार जादव बॉलर भी है, बैट्समैन बहुत बढ़िया, याद रख लीजिए, मराठा का ये जादव। और घोरपड़े, इंस्पेक्टर घोरपड़े आप बहुत सुने होंगे। महाराष्ट्र की जो मूवीज़ होती है, मुंबई बनती हैं कि भाई मुंबई का मंत्री घोरपड़े। तो संताजी घोरपड़े और जादव ये दोनों थे। ये मराठा एम्पायर ही है। तो जादव घोरपड़े राजा राम के पीरियड में। 1689 में राजा राम मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर जिंजा भाग गए। अब ये फिर आक्रमण से डर के जिंजा भाग गए। और जिंजा मुगलों ने विरुद्ध मराठा केंद्र तथा मराठा साम्राज्य की राजधानी रही। जिंजा इनकी राजधानी रही। फिर जिंजा के बाद 1619 में सतारा मराठों की राजधानी बनी। तो सतारा भी बनी थी मराठों की राजधानी 1699 में। ये इंपॉर्टेंट है जिंजी के बाद। तो पहली राजधानी मराठा की क्या थी? जिंजी। उसके बाद क्या बनी? सतारा। 1689 तक मुगलों ने संपूर्ण मराठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
अब 1689 तक मुगलों का पूरा अधिकार हो गया। इस समय राजा राम के नेतृत्व में मराठा अपने देश का स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो गया और यहीं से मराठा का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ, जो उस समय 1707 तक चलता रहा, जब तक शाहू को मराठा छत्रपति नहीं स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि शाहू को राजा की उपाधि दी गई और मनसब भी दिया गया, फिर भी वह औरंगजेब की मृत्यु तक मुगलों के अधीन कैदी बना रहा। तो 1707 तक जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक ये कैदी बने रहे। ठीक है, ये कैदी बने रहे शाहू। राजा राम जो आए थे, राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप मराठा सरदारों की स्वतंत्रता सत्ता का और अंततः मराठा मंडल या स्वराज संघर्ष का उदय हुआ। फिर क्या हुआ, 1700 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजा राम ने स्वतंत्र संघर्ष जारी रखा। ठीक है, राजा राम की मृत्यु कब हो गई थी? 1700। अब ये 1 मिनट देखें, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम।